सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। आज जनाब बड़ी ईद है। बड़ी ईद का आपको पता है कि कितनी लोगों की मसरूफियात होती हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त कुर्बानी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग कुर्बानी करके फ़ारिग भी हो चुके होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ख़ानदान में एक बड़ा घर होता है, बड़े मामू का घर, बड़े ताया का घर, वहाँ जाकर जो है वो कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देना होता है। तो वो तैयारियों में लगे हुए हैं कि बस हम जल्दी से तैयार हो के वहाँ पहुँचे और उसके बाद आपको पता है होंगी दावतें। और जब तमाम तो लोग इन दावतों से, गोश्त बनाने के बाद, दावतों से, बारबेक्यू करने के बाद जब लोग फ़ारिग होंगे तो लोगों ने कहना है कि भाई ईद की छुट्टियाँ हैं और हमने तो ईद की छुट्टी पे कुछ ज़बरदस्त सा काम करना है। और आपको पता है कि इस ईद पे जो एक बड़ा ज़बरदस्त काम हम सब लोगों के साथ हुआ है वो ये कि हमारे सिनेमा घर में बड़ी ज़बरदस्त फिल्म लौट कर आ रही है। और एक फिल्म तो ऐसी आई, मैंने उसका 2 महीने पहले ट्रेलर देखा और मैंने कहा भाई ये क्या ट्रेलर आ गया है, ऐसी फिल्म की तो ज़रूरत ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को। सो अगर आप लोग ईद पे प्लान कर रहे हैं ना कि आप लोगों ने ठीक है सारी ईद की दावतें भी भुगता ली हैं और सारे कज़न्स ने जब मिल के जाना होता है, क्योंकि देखिए ईद है और लोगों को ईद पे कुछ अच्छी तफरीह चाहिए होती है। तो अच्छी तफरीह के लिए जब आप सिनेमा घर जाएं तो आपने एक फ़िल्म तो ज़रूर देखनी है और वो फिल्म है जनाब दीमक। अब आप कहेंगे मदीहा कहाँ हम हंसी खुशियों की बात कर रहे हैं, कहाँ आप हमें डरा रही हैं। तो भाई प्रोमो देख के समझ आ गई, ट्रेलर देख के समझ आ गई कि क्या मज़ेदार गेम और कितनी कमाल एंटरटेनमेंट आपको और मुझे मिलने वाली है। खैर वो तो हमें सिनेमा घरों में जाके मिलेगी जब हम जाके फ़िल्म देखेंगे। लेकिन आपको बताऊँ कि ये जो सारी कास्ट है ना, नॉट सारी कास्ट लेकिन कास्ट हमारे साथ हमारे शो पे, ई शो में आपकी ईद को दुबाला करने के लिए, खुशियों को दुबाला करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। वाओ, सो इमेजिन अभी हम अपनी छोटी टेलीविज़न की स्क्रीन पे देख रहे हैं, जब हम ये बड़ी सिनेमा की स्क्रीन पे देखेंगे ओए तो कितना मज़ा आने वाला है। हमारे साथ मौजूद है जनाब समीना पीरज़ादा साहिबा, हमारे साथ मौजूद है सोनिया हुसैन, हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद है राफे और साथ में हमारे साथ मौजूद है जनाब मुराद जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन ईद वाली। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक एंड थैंक यू सो मच। ईद पे राफे ये तो आपने कमाल ही कर दिया भाई। बस ये ऑडियंस के लिए बड़ी अच्छी बात है। ये ऑडियंस का ख्याल ना अब आपको उम्र भर करना चाहिए, क्योंकि हमने ट्रेलर को देख के हमें समझ में आ गई। वो कहते हैं ना देख का पहला दाना चख के पता चल जाता है कि देख कैसी है। मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं हॉरर फिल्म, और आप तो माशाल्लाह से इतने अरसे के बाद आप स्क्रीन पे कम बैक कर रही हैं एंड विद अ बैंग। यस विद अ बैंग। हाँ यही आइडिया था, है ना राफे? कैसे राफे आपने कन्विंस कैसे किया इनको हॉरर फिल्म के लिए, और खुद कैसे कन्विंस हुए कि मैंने हॉरर फिल्म बनानी? पहले मुझे ये बताएं राफे। हॉरर का तो शौकीन हूँ मैं, हॉरर फिल्म्स, हॉरर जॉनरा का बचपन से देखते आ रहे हैं। आयशा मुजफ्फर जो हमारी राइटर हैं फिल्म की, उनसे तकरीबन 2 सालों से गुफ्तगू चल रही थी कुछ करना है। तो प्लॉट जब कंसीव किया गया देन उसके बाद फिर हम लोग कास्टिंग पे आए। तो आई थिंक उस पर क्रूशल जो रोल था हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब का था एंड मुराद ने कहा कि यार वाई कांट वी हैव समीना पीरज़ादा टू प्ले दिस कुलसूम कैरेक्टर। तो मैंने बोला यार पता नहीं बहुत टाइम से ऑफ स्क्रीन है, आई डोंट नो, लेट मी स्पीक विथ हर एंड फाइंड आउट। तो मैंने इनसे बात की, इन्होंने बोला ठीक है स्क्रिप्ट तो मैं पढ़ती हूँ, मैं बताऊँगी फिर। तो मैंने इनको दे दिया तो एंड शी वाज लाइक दैट लुक्स द स्क्रिप्ट इज गुड एंड बस अब काम करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आई वाज लाइक वाओ, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग। तो राफे राशिदी के लिए कितना आसान था कि वो गए और मना लिया। मतलब वो खातून जो 5 सालों से कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करी थी, बस अपना पॉडकास्ट करके खुश थी। कंडीशंस थी। अच्छा वो क्या कंडीशंस थी कि भाई देखो मैं आई एम कमिंग बैक, इट हैज कैरेक्टर हैज टू बी प्रोमिनेंट एंड द प्रोडक्शन हैज टू बी स्मूथ, इट हैज टू बी प्रोफेशनल। हो जाएगा सब टाइम पे। मैं कहा आप फिक्र ना करें, बस इंशाल्लाह हम टाइम पे शुरू करेंगे, टाइम पे खत्म करेंगे। सो दैट वाज यस ब्रावो। और ऑल्सो ये भी थी कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा होगा, हाँ नहीं है ना, एडिटिंग बहुत अच्छी होगी और पोस्ट पे बहुत मेहनत करेंगे बिल्कुल। तो आप कोई कसर छोड़ी नहीं है। सर अब आपसे पूछते कि आपने भी जब ने एक तरह से एक ब्रेक देने के बाद जब वापसी आई, आपने हॉरर मूवी का इंतखाब क्यों किया? ये जॉनरा किया नहीं था ना, सब कुछ तो कर लिया था तकरीबन, है ना। तो ये चीज़ मैंने नहीं की थी, तो मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना, डेयर करना अपने आप को। तो मगर ये नहीं पता था कि इतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। सम मोमेंट्स वर सो डिफ़िकल्ट। तो आपने कैरेक्टर सोचा हुआ था कि आपने गेटअप कैसे करना है, किससे अपनी पूरी लुक डिज़ाइन करवानी है कि कैसा होना चाहिए? ये आई थिंक राफे को जाता है ये क्रेडिट। राफे ने ऑलरेडी कंसीव किया हुआ था ये। हाँ आई रिमेंबर स्पीकिंग टू समीना जी, उन्होंने कहा कि ये प्रोटैगनिस्ट है एंटैगनिस्ट है। तो मैंने बोला यार मैं वो क्यों, पता है स्क्रिप्ट बेचनी होती है ना, तो एवरीवन वांट्स टू बी द पॉजिटिव पर्सन। मैं कहा नहीं बट आप हेड ऑफ द फैमिली हैं,
आप छाई हुई हैं बात वगैरह वगैरह। एंड देन शी वाज लाइक आई नो, मैंने बोला आप एंटागनिस्ट हैं एंड प्रीटी मच इट्स अ घरेलू कहानी एंड दैट्स व्हाट इट इज, बट आपके ऊपर प्रोस्थेटिक्स होंगे एंड देयर इज गोइंग टू बी इंटेंस मेकअप, आर यू गोइंग टू बी कंफर्टेबल विद इट, यू आर मोस्टली बेड रिडन। एंड कहती है ठीक है, आई एम अप फॉर द टास्क एंड दैट वाज अप्रिशिएटेड। मैं कहा कि दैट्स ग्रेट एंड बाकी फिर उसके बाद शूटिंग एंड वी वर ऑन द फ्लोर। सोनिया आप बताएं, आपने हॉरर मूवी का इंतखाब जो है, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए आपको नहीं पता, जब तक हमने ट्रेलर नहीं देखा था ना, हमें आइडिया नहीं था कि इतने अच्छे ग्राफिक्स और वीएफएक्स इफेक्ट्स इतने कमाल होंगे, तो बड़ा रिस्क होता है कि हॉरर फिल्म इतनी वो उसका वो इम्पैक्ट भी आएगा कि नहीं आएगा। व्हाट मेड यू साइन द स्क्रिप्ट? सो बेसिकली जब मैं सराब कर रही थी विच वाज अबाउट शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स, तो वहाँ पर बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप हल्के हल्के देख रहे हैं और आप डर रहे हैं, एक सस्पेंस होता है। तो हमारे डायरेक्टर ने उन्होंने कहा कि आप ये जो सस्पेंस वाला और ये जो स्केरी एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये आप बहुत अच्छे देती हैं, तो ये आपको करना चाहिए। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में था हाँ कभी ना कभी, लेकिन हम करते इसलिए नहीं थे क्योंकि बहुत दफ़ा लोग करना चाहते हैं हॉरर काम, लेकिन होता ही है कि वो हॉरर बनते बनते थोड़ा सा कॉमेडी हो जाती है कि वो ट्रीट कैसे होती है, हो जाती एग्जैक्टली। तो जिसको पता हो कि हॉरर को ट्रीट कैसे करना है, उसको हॉरर फिल्म ही बनाना है, तो वो उसका फिर इंतज़ार था कि कोई अच्छा सब्जेक्ट और अच्छे डायरेक्टर और अच्छी प्रोडक्शन के साथ आए तो फिर करें। और अपने रोल से मुतालिक मुझे बताएं कि आपको इस रोल ने कैसे अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई ठीक है ये मज़े का रोल है, मैं ऐसा करूँगी? सबसे पहले तो मैं बताऊँ, मैं इस दफ़ा ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर नहीं पढ़ा, मैंने कास्ट सुनी कि कास्ट कौन सी, और ऑब्वियसली कास्ट लेजेंडरी कास्ट, और समीना आपा थी और फैसल कुरैशी थे, जावेद शेख हैं हमारे कास्ट में, बुशरा अंसारी हैं, तो कोई डाउट ही नहीं था कि इतनी अच्छी कास्ट होगी तो स्क्रिप्ट बुरा हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और अच्छा था, बहुत काम था। आप मुझे बताएं मुराद, आपको क्योंकि देखिए एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के दरमियान एक बड़ी एक हार्मनी अपने उसको लेके प्रोजेक्ट को लेके होना बड़ी ज़रूरी है, तो वो यू ऑलरेडी सोल्ड अबाउट इट कि हाँ भाई ये ज़बरदस्त है, इस चीज़ को करना है, या राफे को कन्विंस करना पड़ा? राफे एंड मी हमारी तो जनरेशनली हमारी दोस्ती है। माय मदर परवीन शाकिर, his brother मेहताब राष्ट्रीय, ये मैं बताइए दो बड़ी माओं के बेटे हमारे साथ हैं, जब मेहताब आपा को भी आप जानते हैं और परवीन शाकिर। अच्छा, I didn't know this। जी बिल्कुल। yeah, so ये भी रीजन था बाय द वे मेरा इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का। अच्छा, मैं आगे जाके आपकी अम्मा के वाले से, so ये फ्रेंडशिप तो जनरेशन है, तो मेरा हमेशा से शौक था कि किसी तरह give back to Pakistan, and I think the cinema industry of Pakistan is something that deserves some attention, some love, and राफे से क्योंकि मेरी बचपन से यारी थी, तो मैंने उससे कहा यार let's do something different, let's do something which is not done in Pakistan on a regular basis, and चूँकि हम दोनों को बचपन से हॉरर मूवी का शौक था, तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम हॉरर मूवीज़ पे ही इस पे फोकस करें, and it was nothing much to be sold. We were both on it like this, and there we go. जी बस एक छोटी सी यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा। ईद मुबारक जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ ईद शो में मौजूद हैं दीमक वाले। मुझे बताएं, एक हॉरर फिल्म को शूट करते हुए आपके साथ कुछ ऐसा डिफरेंट हुआ? ये बताएं। अब तो बताना पड़ेगा, अब तो राफे कुछ नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन जहाँ हम शूट कर रहे थे वो था हॉन्टेड हाउस, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बंद था, वहाँ कोई रहता नहीं था, तो हमने वैसे तो कुछ ऐसे बहुत कोई बड़ी चीज़ें तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई, हमने सुकून से शूट कर लिया। लेकिन मैं इनको भी मेरे मेकअप आर्टिस्ट जो थे वहाँ पर, उन सबको पता था हमारे जो ऊपर कंटिन्यूसली ना कोई कुछ ड्रैग करने की आवाज़ आती थी। मुझे लगता है क्रू मेंबर्स होंगे, तो वो कहते थे नहीं ऊपर कोई नहीं जाता, तो ये बड़ा एक वो था। और थोड़ी सी वाइब्स भी उसकी थोड़ी डार्क थी उस घर की, लेकिन ऐसा शुक्र है कुछ किसी को शूट कर रहे हो, मेकअप करवा रहे हो और एकदम कमरे में कहीं ऊपर और आवाज़ें तेज हो गई हो। नहीं इतना नहीं था। लाइट इशू होते थे कभी-कभी, कोई अजीबोगरीब। I think they liked us, जो भी वहाँ रह रहे थे ना, उनको समझ आ गया था हमारे ऊपर काम हो रहा है। देख सकते। लेकिन मतलब राफे जो जगह का इंतखाब किया, तो उसमें आपको नहीं हुआ कि हाँ थोड़ी ज़्यादा, मतलब ऑफ कोर्स एक तो हम किसी ऐसी मखलूक के बारे में बात भी करने वाले हैं, और अगर ये घर भी थोड़ा बहुत हॉन्टेड है तो कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे आप लोगों को मालूम है मुझे बहुत शौक है ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के वाले से जानने का और स्टोरी सुनने का, तो इसलिए ये फिल्म क्योंकि हमें पता तो नहीं ज़्यादा पसंद भी है। ओकल्ट फिनोमेना मैं पढ़ता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो काफ़ी मुझे नॉलेज थी कि किस तरह से इस फील्ड के अंदर हम क्या कर सकते हैं। आयशा का भी बहुत इसमें डिटेल था। सो वंस यू आर इन दिस फील्ड ओकल्ट में, तो आपके साथ चीज़ें होती हैं ऑफ कोर्स। तो मैं जब भी शूट करके आता था ना, तो इतना मेरा ब्रेन ऑक्यूपाइड होता था, तो मुझे फील होता था
कि यार कुछ है। एंड फिर सेट पे बातें करते थे। फिर फैसल भाई जो है वो कहते थे कि यार वो आपको तंग नहीं कर सकते जब तक आप उनको इजाज़त ना दें या कुछ ना करें। तो मैं बाकायदा रात को सोता था, मैं कहता था कि देखो मुझे तंग ना करो, मुझे सोने दो, इस पर मुझे कल सुबह को शूट है। बट आई कुछ फील होता था क्योंकि यू नो रेगुलरली आप उनको उनकी बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातचीत करें, वो इफेक्ट पैदा करने की कोशिश करें। मैंने नोटिस किया ये होता है जब आप ज़्यादा दूसरी किसी मखलूक के बारे में बात करते हैं, वो मुतवज्जो होते हैं आपकी तरफ कि अच्छा हमारी बात हो रही है, वो प्रेजेंस फील कराते हैं। आप मुझे बताएं आपके साथ या आप भी ना इसके अलावा मेरे साथ नहीं कोई पता चले कोई यहाँ पे आए उन्होंने कहा जी मैं भी फिल्म की कास्ट में था, मैं आ नहीं सका, बस आपको नजर नहीं आ रहा। नहीं, मैं खुद भी फ्रेंडली होस्ट हूँ। तो जो भी आया था मुझे मिलने वो बहुत खुश था कि ये तो अपनी है। आपने सेट के चक्कर लगाए? मैंने सेट के चक्कर लगाए, मगर मैं जूम से भी ऑनलाइन दिखता रहता था कि भी क्या हो रहा है। एंड जब शूटिंग हो रही थी उस वक्त कनाडा में, फिर आई एम बेस्ड, इट वाज वेरी कोल्ड, बट मुझे नोटिस किया कि जिस दौरान शूटिंग हो रही थी घर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कोल्ड हो रहा था फॉर सम रीज़न। सो मे बी द प्रेजेंस वाज नॉट जस्ट बेस्ड इन कराची बट इट ट्रांसेंडेड कॉन्टिनेंट्स और वहाँ तक भी पहुँच गया। तो सो उसका इम्पैक्ट हर जगह तक पहुँचा है। क्योंकि हम जब कर रहे थे ना, जब ये इनका सारा जो प्लान था कि हम किस तरह शूट करेंगे और इसके पर VFX और स्पेशल इफ़ेक्ट्स कैसे होंगे, तो वो जो काम हम कर रहे थे उसमें वो सब कुछ इन्वॉल्व था। हम पूरी टीम के साथ जो कनाडा में थी, वी वर एक्चुअली देयर वर्किंग विद देम ऑनलाइन। सो इट वाज अ वेरी बहुत अजीबोगरीब एक्सपीरियंस था कि आप जब एक्ट कर रहे हैं, इमोट कर रहे हैं, तो आपको ये एहसास हो रहा है कि बहुत सारी आंखें आपको देख रही हैं। ओह माय गॉड, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ कि मैं बिकॉज मुझे बहुत पसंद है कि मेरा फेलो एक्टर जो है वो मेरे सामने हो और मैं उसी को क्यों दूँ, और मैं बहुत इसमें रिजिड हूँ कि नहीं मैं नहीं करूँगी दीवार को देख के, मुझे मेरा फेलो एक्टर चाहिए क्यूज़ के लिए। लेकिन ये जो फेलो एक्टर था जो मेरे साथ काम कर रहा था, बहुत सारे फेलो एक्टर्स, उनके लिए मुझे सोचना पड़ा और मुझे ये एक अजीब सा एहसास होता था। आई एम नॉट जोकिंग कि यू नो इट इज़ सो स्ट्रेंज कि यू आर इमेजिनिंग द होल थिंग। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वो भी एक ऐसी जगह पे जो कि ऑलरेडी ऑलरेडी कोई ऐसा एक सीन करते, मैं आपसे पूछूंगी कोई ऐसा एक सीन करते हुए जिसमें आपको एक्चुअली बहुत डर भी लगा और आपको बाद में उससे खुद को निकालने में, उस फील से खुद को निकालने में? आई थिंक द टफेस्ट वाज द सीन जिसके अंदर मैं एलिवेट होती हूँ, वो सबसे टफ था। वो जब पोजेस होती हूँ वो टफ था, दैट वाज टफ। और बाद में कोई नहीं, और मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगी। नहीं सारे नहीं, हाँ, लेकिन मैं अपनी क्यूरियोसिटी और बिल्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी से मजा आने लग गया। नहीं, उसमें बड़ा कुछ है, जो बहुत कुछ है। अब अनइमेजिनेबल इमेजिनेशन इस्तेमाल हुई है। अच्छा, फिल्म का ये वैसे ज़्यादातर जो टाइम है दिन में शूट हुई है, रात में शूट हुई है? मोस्टली डे टू नाइट था, और अगर इस तरह के सीक्वेंसेस थे हम फिर वो चीट कर लेते थे, नाइट बना देते थे, पर मोस्टली डे था। तो नाइट में करने से तो आपको भी डर लगता होगा ना? हाँ, आई मीन बहुत डर तो लगेगा, लेकिन बट यू नो वी वर सच अ वंडरफुल यूनिट। राना हमारा DOP, उनका पूरा, उनके पूरी टीम, हमारी टीम, प्रोड्यूसर्स की टीम, यू नो everybody was so lovely and so kind and generous के आप ये जो एक बहुत ही डरावना डिफ़िकल्ट जो था वो बहुत एहसान, यू नो, एहसान तरीके से हम गुजर गए। ऑडियो पर्सन क्या नाम था? और हमारी लड़ाई भी नहीं होती थी। जी, बहुत वेरी प्रोफेशनल टीम, तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आपको सोनिया कौन सा सीन करते हुए आपको एक्चुअली थोड़ा आपने खौफ महसूस किया? कोई बताइए, ज़्यादा नहीं बताइएगा। आई थिंक वो वाला सीन था जब सारी चीज़ें हमारी हिल रही थी। किया भी किस तरह था, हमारे जो शाह साहब थे, जो महमूद शाह जी थे, तो उन्होंने सारा जो सेट है उसको, क्योंकि वो एक वक्त में पूरी फैमिली खड़ी भी होती है और वो अचानक से वो अपनी प्रेजेंस फील कराने लग जाता है, तो पूरे सेट की सब चीज़ों को एक साथ हिलना था। और पता चले कि किसी तो लड़के ने हिलाई नहीं, वो खुद ही हिल रही थी, तो ऐसा तो नहीं हुआ? अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है हिलाने का, अभी तो हमने हिलाई भी नहीं है। अच्छा, मैंने पहले एक दफ़ा एक छोटी टेलीफिल्म की थी जिसमें ये होता है कि ये खुद जिन होती है, तो उसमें उसको नमाज़ पढ़नी होती है, वो नमाज़ पढ़नी होती है, तो मैंने आयत करीमा पढ़ना शुरू कर दी थी। अब आयत करीमा इतनी हैवी होती है, और स्पेशली और हम कोई अपार्टमेंट टाइप पे शूट कर रहे थे, वो है भी हॉन्टेड से, तो वो पढ़ते पढ़ते इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे
पता नहीं कोई मैं फेंट होने लग गई और अगले 3 दिन तक मुझे बुखार रहा। तो इस दफ़ा भी कोई नमाज का हमारा सीन था जो हमने किया था, जब जानमाज उड़ती है उसमें, तो उस पर भी मैंने मेक श्योर किया कि मैं बहुत हैवी आयात ना पढ़ूँ बैठ के कि कुछ और। तो वो आपको पुराने वाला सीन भी याद आ गया होगा कि जब आप कर रही थी। जी बहुत स्केरी था, तो हम बहुत बच के करते थे, बच के। वैसे इन दोनों ने बताया कि राफे को भी बचपन से शौक था और मुराद को भी शौक था बचपन से हॉरर फिल्म देखने का। आप लोग की वैसे असल में पर्सनालिटीज़ कैसी हैं? आप लोग भी इंजॉय करते हैं हॉरर फिल्म? आप लोग देखना चाहते हैं या फिर आप लोगों को डर लगता है? आप लोग कहते हैं नहीं मैं जब तक 3-4 लोग मेरे साथ नहीं बैठ के देखेंगे मैं नहीं देख सकती? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने देखी हैं, उनसे फिर वो रही मेरे साथ और मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। लेकिन आई थिंक इट्स हैज़ टू बी परफेक्ट कि आपके ऊपर वो हावी हो जाए। तो क्या चीज़ें थी अगर आप शेयर करना चाहें तो वो क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपने कहा ना कि आपको काफ़ी हद तक डिस्टर्ब रखा? क्या चीज़? वो एक फिल्म है लियम नीसन की, अंडरटेकर है उसके अंदर। वो उसके अंदर ये था कि वो लोग शायद वो कहती है वो लड़की के आई एम नॉट डेड। वो बहुत अमेजिंग स्क्रिप्ट थी। सो मुझे दिमाग में ये था कि ओ माय गॉड पता नहीं कितने लोगों को दफना देते होंगे जो एक्चुअली जिंदा थे। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? दैट वो हॉन्टेड मी फॉर 1 मंथ। मैं तो मरने से भी डरने शुरू हो गई। अदरवाइज मुझे कोई इतना वो नहीं है, बट मुझे कब्रों से डर लगने लगा। पता नहीं क्या हो रहा था मेरा ब्रेन के साथ, कैसे खेला उसने। उस एक फिल्म में मेरे साथ बहुत गेम की थी। वो नाम मुझे आफ्टर लाइफ दैट लिटरली जैसे कहते हैं ना उठा के पटक दिया उस फिल्म ने, पटक दिया था मुझे। 1 महीना मैं डरी हूँ। तो अब ये मेरा आप तीनों से बाकी से भी सवाल है, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी कि कौन सी ऐसी हॉरर फिल्म थी जिसने आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर डाला हो? बहुत देखी है। शुरू में मैं बोलूँगा इविल डेड वाज क्वाइट हॉन्टिंग, एक्सोर्सिस्ट थी, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मैंने देखी थी ना एक एनवायरनमेंट में, वो ठीक ठाक हैवी हो गई थी उसको। वो बहुत स्केरी थी। फियर ऑफ द अननोन जिसको कहते हैं कि कुछ है लेकिन नजर नहीं आ रहा। ये वैसे आपने अकेले बैठ के देखी थी या कुछ? अकेले मैंने माहौल बनाया था। मैंने माहौल बनाया था और फिर मैंने माहौल बना के खुद डराया था। मैं कहा यार ये बहुत ही कोई ख़तरनाक फिल्म है, बिकॉज वो थी इट वाज स्कैरी मूवी। तो वो ठीक ठाक अफेक्ट की थी। सोनिया आपको कौन सी फिल्म है जो याद है हॉरर? नहीं मैं नहीं देखती। मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो बिल्कुल मैं अगर देख लूँ तो मुझे तो महीनों तक नाइटमेयर्स आने लग जाए। मुझे बहुत डर। प्रीमियर पे क्या करोगी? वो तो पता है ना पीछे क्या हो रहा था। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं देखती, मैं देख ही नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मुराद आप बताएं कौन सी फिल्म? मेरी बहुत बड़ी कलेक्शन है। एक्सोर्सिस्ट है, फ्रेडी क्रूगर है, चकी 1, चकी 2। लेकिन एक जिसने आपको हिला के रखती हो, आपको डरा के रख दिया? आई थिंक एक्सोर्सिस्ट तो क्लासिक है। सबसे मेरी पहली मूवी मैंने वही देखी थी हॉरर, और उसी ने मुझे ल्योर किया कि ये चीज़ है मज़े की। और मैं कभी कभी कंपनी नहीं मिलती देखने की, अकेला देखना पड़ता है, खुद ही को डराना पड़ता है, बट मज़ा आता है देखने में। खुद ही को डराना। मरी हमारा एक ऐसा शहर है पाकिस्तान का जहाँ एक्चुअली ईरी फीलिंग होती है रात को। यू फील के वहाँ है यू नो। जितने लोग भी जाते वो अपने हम मरी में है कुछ, तो लोग मरी के अलावा फिर आगे गलियात में भी जाके ईद मुबारक आपको। जितने लोग हैं हमारे अलावा। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, आप लोग कहीं पर जाइएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम से देखने वालों को ईद की ढेरों खुशियाँ एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। ईद पे आप लोगों के लिए जनाब ईदी आई है और इस ईदी का नाम है दीमक। आप कहेंगे हाय 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 ये कौन सी ईदी है? पर जनाब दीमक एक ज़बरदस्त किस्म की ईदी है। जब आप सिनेमा घरों में जाएंगे आपको पता चलेगा। और दीमक वाले आज हमारे साथ हमारे शो में आप लोगों के साथ ईद मना रहे हैं। अब दीमक के हवाले से तो मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया, मुझे अपनी ईद के हवाले से बताएं कि आपके घर में ईद वाले दिन क्या प्रिपरेशन होती है? अच्छा, और आपके घर में स्पेशल चीज़ बनती क्या है ईद वाले दिन? हलीम जो मैं खुद बनाती हूँ, और ये मेरा एक रिचुअल है कि बड़ी ईद पे हलीम बनता है। वाह, मैं आऊँगी। और आपके घर जो ईद के पहले दिन में सब आपकी तरफ आते हैं या फिर आप किसी के? एक्चुअली हम सब पहले जब हम मेरी मदर इन लॉ जिंदा थी, मैं उन्हीं के साथ दोनों ईदें मनाती थी, या मेरी पालदा को भी हम उधर ही बुला लेते थे, या फिर छोटी ईद सास के साथ और बड़ी ईद अपनी वालदा के साथ। अब दोनों नहीं हयात हैं, लेकिन जब वो लोग ज़िंदा थे तो फिर हम इकट्ठे सब मनाते थे, सब पूरी इन लॉज और मेरे साइड के भी और
उस्मान की साइड के भी, हम सब इकट्ठे होते थे, सब एक एक डिश बना के लाते थे और मैं हलीम लेके जाती थी, और छोटी ईद पर मैं शीर खुरमा लेके जाती थी। क्या बात। और ये हलीम की रेसिपी आपने अपनी अम्मा से ली है या फिर आपकी अपनी रेसिपी? नहीं, मेरी अम्मा बेहतरीन कुक, बहुत उनके हाथ में मज़ा था, मैं बहुत मिस करती हूँ उनका। तो आपने उनके हाथ की रेसिपीज़ की कोई डायरी बना के रखी है? मैंने उनसे साथ बहुत कहा उन्हें कि मामा मैं और आप एक कोलैबोरेट करते हैं कि बेटी और माँ की रेसिपीज़ इकट्ठी। वो कहती थी नहीं, हम तुम्हें बस बना के खिला देंगे। आप बताएं, आप ईद पे जो है ना आपके घर में क्या मसरूफियात होती हैं? जो तो मैं तो कनाडा बेस्ड हूँ, तो इतना मज़ा तो नहीं आता जितना यहाँ पे होता है, तो मुख्तलिफ तरीके से करना पड़ता है। मेरी 2 बेटियाँ हैं, शानज़े और आर्या, एक 11 साल की है और दूसरी 8 साल की है। तो ईद के दिन हम खाना खुद बनाते हैं, नॉट कढ़ाई, नॉट हलीम, बट पास्ता एंड नूडल्स, तो वो हम मिल के बनाते हैं। क्या ज़बरदस्त, माशाल्लाह। बकरा ईद पे लोगों के घर कलेजी पक रही है, पुलाव पक रहा है, यखनी वाला पुलाव पक रहा है, और उनके घर में पास्ता बन रहा है, और साथ में दूसरी चीज़ नूडल्स बन रही है। बिल्कुल, नूडल्स बन रहे हैं। तो उसमें जो फिर आपकी बेगम, आप उनको रेस्ट देते हैं? नो बेगम, जस्ट मी एंड द किड्स। तो हम साथ मिल के बनाते हैं और फिर बहुत मज़ा आता है। और फिर सबीना आपने की तरह हम भी डोनेट कर देते हैं, डॉलर्स नॉट रुपए। जब ये अच्छी बात है। जब पाकिस्तान में होते थे तब आपकी ईद कैसी होती थी? फिर तो फैमिली के साथ, यहाँ पे मेरी फैमिली कराची, लाहौर वगैरह में है, तो फिर सुबह बकरा या गाय जो भी होता था उसकी बेचारी के साथ जो होता है हो जाता था, और फिर हम मिले खाया करते थे, बारबेक्यू वगैरह सब कुछ करते थे। आप बताएं सोनिया, आप मुझे बताएं, पहले कुर्बानी के जानवर के बारे से बताएं कि जब वो आता है तो उसमें आपकी मर्ज़ी शामिल होती है कि मुझे ऐसा चाहिए जानवर या ऐसा चाहिए, फिर जब उसकी सारी कुर्बानी होती है, सारे प्रोसेस में आप कहाँ होती हैं? अंदर होती है डरी से भी कि हाय मैं नहीं देख सकती इसको ज़िबा होते हुए? नहीं, मैं तो नहीं देख सकती बिल्कुल भी, और वैसे भी हमारे घर में होता भी नहीं है, वो होता स्लॉटर हाउस में ही है जाके, लेकिन वहाँ से जो पूरा गोश्त है वो अब्बू लेकर आ जाते हैं। लेकिन सुबह हमारे सबके हाथ पहले उन पे फेरते हैं, फिर वो जाते हैं घर से, क्योंकि घर पे ही होते हैं थ्रू आउट, खाना खिलाना और सब, तो एक आपको ऑब्वियसली एक उनसियत हो जाती है। बिल्कुल। ये है, अब ये होता है, और फिर सुबह हमारे फादर जो है वो कलेजी बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इज़ अ वेरी गुड कुक, और फिर खुद ही खाते हैं हम नहीं खाते। तो ये होता है और बहुत अच्छा होता है। कितनी अच्छी बात है ना, तो डिफरेंट बात है कि अब्बा बनाते हैं, वरना घर की खवातीन जो होती है ना। जी नहीं, हमारे तो फादर इज़ अ वेरी गुड, इंतजार होता है कि कब जी आए कलेजी फौरन, फिर फौरन कलेजी बोलें। जी। तो नहीं, लेकिन बांटते भी हम सब मिलकर ही हैं, सिर्फ लड़कों का काम नहीं होता हमारे घर में, लड़कियां भी मिलकर हम करते हैं। तो पहले मैं कहती थी अबू ये एक वक्त का हम किसी को दे रहे होते हैं तो इसमें क्या ही उनके लिए हो जाए, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म के पे सोचते हैं ना किसी का भला हो, लेकिन लिटरली जब आप जाते हैं रोड्स पे देने के लिए तो वो इस तरह से ले रहे होते हैं कि बहुत सारे लोग तो बहुत प्रोफेशनल भी, आप बहुत प्रोफेशनल भी आते, फिर आगे आपको पता है ये गोश्त आगे जाके बेच भी देते हैं। नहीं, लेकिन बहुत मुस्तहिक होते हैं, पता नहीं दिनों तक खाया ही नहीं होता गोश्त। हाँ बिल्कुल। तो ये उनके लिए तो एक ये जो सफ़ेद पोश हो के वाकई फिर इनको ढूंढ के आपको खुद जाना पड़ता है कि आप वो जब तक फिर आप घर से न निकले, तो क्योंकि ये तो आपके घरों को, लेकिन साथ साथ ये भी करना चाहिए कि आप सिर्फ गोश्त नहीं, उसके साथ पकाने का भी कुछ अगर सामान दे दो वो ज़्यादा अच्छा है, कि बहुत सारे लोग तो शायद ऑयल और चीज़ें भी नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल सही बात। साथ थोड़ा उनको दे दिया जाए तो उनके लिए एक पैकेज होता है एक दिन का। दैट्स अ वंडरफुल थॉट, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। राफे आप बताएं आपके घर में क्या होता है? हम तो ईद बचपन से छोटे सबसे लाड़काना में मनाते हैं, वी ऑल गो टू द गाँव। अच्छा। तो वो हम सारी हमारी जो फैमिली उधर ही है, और वहाँ पे हम 3-4 दिन गुजारते हैं, वहाँ पे लोग मिलने आते हैं, कुर्बानी होती है, जिस तरह सोने का हाथ फेरा जाता है वो सब। मतलब आप लोग भी सिर्फ हाथ फेरते हैं या फिर आप छुरी भी फेरते हैं? नहीं, मैं खड़ा होकर देख लेता हूँ, देख लेते हैं। वो हायर करते हैं प्रोफेशनल। वो ज़िबा कौन करता है आपके घर में? वो आपके फादर? नहीं, फादर नहीं करते, वहाँ पे हमने हायर किया हुआ है, वो करता है। दुआ पढ़ के बस वहाँ से जो है फिर हम चले जाते हैं कुर्बानी देख के। फिर जी फैमिली आती है, ईद मुबारक, नमाज भी साथ पढ़ते हैं हम लोग, एक हमारी वहाँ पे अपनी मस्जिद है, और फिर वो 3 दिन हम लोग, मैंने पढ़ी है वहाँ नमाज। आप तो जा चुकी है। हाँ, मुझे बहुत 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 सुकून मिलता था उस मस्जिद। हाँ जी बिल्कुल। और ख़ास क्या पकता है? मेहताब आपा क्या बनाती हैं? ये देखें, अम्मी मॉनिटर करती हैं। हाँ, मॉनिटर करती हैं, और वो मेक श्योर करती हैं कि सब चीज़ें टाइम पे हो जाए। और उनको जो है ना मेरे वालिद ने बड़ा स्पॉइल किया हुआ है, तो शी इज़ हैंड्स ऑन विद दैट। मगर ये इतने जेनरस मियाँ बीवी हैं इनके वालिद और वालिदा, इतने प्यारे इंसान हैं। हमने बहुत एंजॉय की उनकी हॉस्पिटैलिटी। दे आर वंडरफुल पीपल। अच्छा जी, अब इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ खेलूंगी एक अदद बोर्ड गेम, ठीक है? ये है, ठीक है।
अच्छा, बोर्ड गेम में है कि आपके पास ये बोर्ड आपने खुद नहीं देखना, इसमें एक सेलिब्रिटी की पिक्चर है, आप दोनों ने दिखानी है इनको, खुद आप लोगों ने नहीं देखना। और ये हमें क्लू देंगे जी, आप लोगों ने इनको 3 हिंट देने हैं, ठीक है? Yes, let's do 3 it. हिंट, हाँ, एक साथ नहीं मारे, एक एक करके उठाइए, एक एक करके उठाइए इसको, ठीक है? हाँ हाँ, गेस द सेलिब्रिटी गेम हमारी है, ठीक है? और बिल्कुल ऐसे ही आपने भी रेडी? बिल्कुल We are ready. चलें, Let's समझ put it आ together. गई, बिस्मिल्लाह। हाँ, ओके चले। अरे यार 3 हिंट कैसे देने, बोल मतलब हिंट हाँ बोल सकते हैं, हिंट देने। मैं पूछती हूँ सवाल आप उठा उसको पकड़े नहीं, रखिए। हम Male या उससे बता female? सकते हैं Male. हाँ, एक्टर यस फिल्म और टीवी? आप बोल सकते, बता सकते, कोई जुमला बता बोलते सकते हैं। मेरी पहली TV. फिल्म हाँ, ओह, अच्छा, इनके साथ मैंने लॉन्च किया था। है बिलाल? यस लॉन्च बिलाल अब्बास भाई। मैंने कहना था कि मेरा पहला सीरियल योर Oh, no फर्स्ट way. फिल्म आपके बला ड्रामे में आपके साथ भी थे। रूमी ना, रूमी वाज द डायरेक्टर। हाँ, नहीं नो इट वाज मिसबा खालिद मिसबा खालिद वाज द डायरेक्टर। हाँ, सांप सीढ़ी साम सीडी ओके 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 सांप सीढ़ी बन के साथ and थे। then we became so famous I know. as a mother son Yes. duo और लोग बहुत डिमांड करते थे कि हम दोनों को आना चाहिए। वो लोग काफी इमोशनली अटैच भी हो गए थे उस हाँ। कैरेक्टर से। हाँ, चले भाई, अब आप लोग That बोलते was हैं। quick. हाँ, शदीद क्विक भाई। हाँ, चले जी। हाँ जी ओह, ओह, हिंट मेल यस। मेल, ओके यंग ओल्ड ओल्ड, ओके फिल्म स्टार टेलीविजन बोथ both. बता दे कुछ, Is he in our बोल के film? भी हिंट दे दे। हाँ हाँ, He is not in our film. उनके हवाले से कोई हिंट दे दे, कोई इनका बड़ा ड्रामा। मेरे साथ इन्होंने काम किया है एक ड्रामे का नाम? पीटीवी के सीरियल में, इन्होंने फिल्में भी की हैं और इनके बेटे भी एक्टर और एक हैं। बहुत फेमस एक्ट्रेस के हस्बैंड भी हैं। हाँ, इनके बेटे भी एक्टर हैं। हाँ, इनके बेटे भी एक्टर हैं और इनके अब्बू बहुत फेमस थे एज अ सिंगर। सुहेल अहमद के बेटे एक्टर हैं और नमान जा से भी। पर सोलेम साहब के वालिद साहब सिंगर नहीं थे, तो इनके जो वालिद साहब थे वो सिर्फ सिंगर नहीं थे, वो सोस खान भी बड़े मारूफ थे। हाँ, क्या करें सोनी, ये तो मैं हार मानी, फिर मैं कहूँगी हार उनके मानी। वालिद का तो मुझे नहीं पता होगा। अब भाई इनके एक मैं आपको एक और और ये hint देती हूँ। भट्टी अच्छा, फैमिली कोई से उनके वालिद साहब का कोई फेमस सॉन्ग? पंजाबी गाना गाते थे और हाँ। बहुत फोक सिंगर थे। ओके। अच्छा, एक और आपके बचपन में एक कहते हैं वो एक सिटकॉम आता था, इसमें इनका बड़ा मेन किरदार था, सिटकॉम बहुत ओके मशहूर ओके था। ओके, जिंदगी है गुलजार का। हाँ, जिंदगी गुजार है हाँ, उसमें भी थे, जिंदगी उसमें भी गुलजार थे। हाँ, है मेरे हस्बैंड बने। बस अब हम इनको नहीं अब और दे सकते। क्यों अच्छा हार लगा मानी? था, मैं नहीं बता नहीं सकती। नहीं नहीं एक हार मिनट, मानिए आप। नहीं एक मिनट, जिंदगी गुजार मुझे His recall करने character leaves me. हम वो मेरी 3 बेटियां होती हैं और वो नई शादी कर लेते आपा हैं। वाला एक हार मानी? सेकंड, नहीं आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन सोनी। नहीं एक सेकंड, जिंदगी गुजार में देखा अच्छा है। चले, अब मैं एक और, अब नाम बताना बाकी रह जाएगा। वो जो सिटकॉम था ना, उसमें फैमिली आता था। फैमिली फ्रंट। वो तो मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन तो जिंदगी गुलजार जिंदगी है। गुजार में देखा है। उसमें चले, आपके ओके, देखा है, हफ्ते आपके हजरात, husband बड़े उस- 10 9 अच्छा ओके, 8 पिछला जो बंदा आप 7 लोगों ने पूछा था ना हमसे, 6 इनके नाम का सेकंड नाम वो। 5 वाओ, अब्बास बस वसीम। ओह सर अरे यार अली के साथ तो मैंने काम किया है। बहुत अच्छा दिया है अली के साथ तो मैंने काम किया, तो ओके ओहो, जी। वसीम अब्बास साहब अभी अब देख ले इनको। अच्छा, तो इनके फादर सिंगर हैं? जी जी, बड़े मशहूर हैं। अरे ड्रामे में और भी काम- फिल्में और थिएटर। आजकल उनकी तबीयत काफी नासाज है, तबीयत ठीक नहीं है उनको। भाई हम वसीम साहब बड़ी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको शिफाए कामला अता फरमाए और आप जल्द अज जल्द ठीक भी हो जाएं। चले जी, नेक्स्ट बोर्ड। ऑलराइट, शैल वी? जी, प्रीति। क्या पता आप बताएं। ओके, एक्ट्रेस, Yes. फीमेल, यस लाहौर, शी इज कमिंग कराची। राइट नाउ ऑन टीवी कराची। ओ अभी अभी चल रहा है टीवी और फिल्म? टीवी दोनों फिल्म तो नहीं की। अभी की कितनी ओके, मैरिड। यस यस। टू अ वेरी फनी गाय ओ अपने दे कम एज अ कपल एज वेल, दे यूज्ड टू हैव अ शो, एक शो भी करते थे। अच्छा, अच्छा मैं आपको बताता हूँ ना, ये जो अभी जो चल रहा है ना सीरियल चल रहा है महविश वाला एसएम कितने के अच्छे साथ। हिंट देते ये हैं। हाँ अभी एसएम और मेरे महविश का पास सीरियल चल रहा है तो वो ना। टाइप कोई प्ले में भी थे। डायन में कौन आ रहा है? अरे ये तो बहुत आसान हो जाता है। जी हाँ, अभी बहुत आसान डायन में कर। कौन आ रहा ओके है? ओके, मैंने इनका इंटरव्यू लिया है।
जी 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 और वो इंटरव्यू तो इतना मशहूर हुआ है। इनको भी तो सब नाम तो नहीं ले सकते ना हम लोग, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं ले सकते ना कुछ भी। ना नाम नहीं। हीरामानी। यस यस। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, आप लोगों ने खुद देखा हुआ ये बोर्ड गेम्स हमने कितनी दफ़ा खेला हुआ है। इसमें पता है क्या मैं देख रही हूँ कि जो दोनों पार्टीज है ना ये कोशिश करिए कि जीत जाए, वो भी पार्टी पहचान ले। तो ऐसा लग रहा है एक टीम है, इनका टीम वर्क यहाँ पे भी नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बोर्ड है। Here we go. Oh. Male, female, Female, young, old, young, टीवी फिल्म, TV, film, Okay. Any drama which you can name? कोई है? many beautiful plays. बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। एक बता दें ड्रामे का नाम। अच्छा इन्होंने बहुत सारे हैं। इन्होंने फिल्म में भी काम किया हुआ है और इन्होंने बॉर्डर पार जाके भी फिल्म मैं में यही काम कहने किया हुआ है। लगी थी, एक मावरा? फिल्म थी। हैं? नहीं नहीं बहुत इंटेंस अदाकारी करती हैं। सज्जल? यंग में नहीं नहीं नाम Border ही Pass बहुत फेमस एक्टर के साथ इन्होंने काम किया था जो अब इस दुनिया हमसे में पहले नहीं की है। हमारे दुनिया में साथ नहीं है। जी ओ सबा कमर। यस जबरदस्त पहचान। इरफान खान के साथ Of काम course, किया of था course. एंड शी वाज ब्रिलियंट। Oh, she was amazing. शी वाज She is अमेजिंग। She is brilliant. हाँ, जी Your turn. ओह ओके Male, female. Female. फीमेल Okay. Current. Hint देता हूँ सुबह। सुबह एक मॉर्निंग, सुबह के बाद क्या आता है? दोपहर. हाँ नो क्या इंटेलिजेंट हिंट दिया वैसे राफे ने। गुड मॉर्निंग होता है ना, तो उसको अगर आप ट्रांसलेट करें सुबह। हाँ सुबह बखैर. ना ना सुब क्या है हिंट है? सुबह सवेरे। So the first of that name, इससे अच्छा मैं नहीं हो नहीं सकता। सवेरा। Yes. आई लाइक इट, कितना जबरदस्त। राफे क्रिएटिविटी कमाल है भाई। ये डायरेक्टर का काम है। नीचे डालो. चलो जी चले अब जी, next। रेडी? जी ठीक है. हाँ ओह मेल फीमेल, मेल फीमेल, Female. यंग ओल्ड, यंग अच्छा सुपरस्टार, सुपरस्टार। अच्छा ड्रामा, टेलीविजन, ड्रामा फिल्म आल्सो आई थिंक Yeah, I think बट अब ड्रामा यस ड्रामा यस ओके। Yes. वेरी वर्सेटाइल, बहुत मजे की और चुलबुली आपके साथ काम किया है? नहीं। नहीं, ओके। कोई एनी सीरियल ऑन एयर राइट नाउ? नो आइडिया। अभी खत्म हुआ है, अभी खत्म हाँ, हुआ है। हाँ एक बहुत अच्छे सीरियल खत्म हुआ है। इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और ये आंखों को सजल? बहुत हाँ और वो जो मोती निकलते कैसे हैं। पहुंची, कैसे आंखें पहुंची? खूबसूरत है। आंखें खूबसूरत, आंखें में मुझे भी please एक team point दे कितनी दीजिए। प्यारी है ये बच्ची। शी इज अमेजिंग। जी नेक्स्ट। All right. अरे है सुनिए तो आप बता सकती हो। हिंट दे देना। मेरे साथ एक प्ले किया डुअल पर्सनालिटी मेल। डिसऑर्डर। Male. Okay. मेल एक प्ले आपने इतने प्लेस किए नहीं, ये लेकिन वो हेड बड़ा डुअल चाहिए। पर्सनालिटी डिसऑर्डर लड़का Oh, I know लड़की। who that is. Yeah. उफ, वो क्या scenes थे. You don't know this actor. Okay. Okay, he is so versatile. So versatile. And especially in that, वो आपके play में मुझे तो मुझसे शादी होती है। ये पहुंच गए वाले समीना आपा पहुंच गए हैं। ये घबराना नहीं आई थी फिल्म इनकी अभी रिसेंटली, है ना सबा कमर के साथ। या द एक्टर, it's Zahid. यस। He is so good. He was so good in that Yes, play. So good. अब वो कितना आप सोचें कि एक लड़की की शादी हुई है और वो बैठी सजी के अभी दूल्हा आएगा और दूल्हा ना दुल्हन बन के आता है। कितना अच्छा scary। मुझे ना मैं बताऊं उसमें तो मुझे एक तो सोनिया के भी लिप कलर्स जो इतने अच्छे होते थे और जब वो दुल्हन बन के आते तो उनका लाइनर उनकी लिपस्टिक में तो दोनों को मैंने कहा ये पता चल जाए ये लिपस्टिक का शेड कौन सा है। इतना कमाल He is है। Wow. brilliant. बहुत अच्छा एक्टर। चले भी सोनिया और राफे की और है हमारे पास जी जी मेल फीमेल, Female. यंग ओल्ड, Young. Young फिल्म स्टार, टीवी स्टार, बोथ, television. टेलीविजन मोस्टली। And she also anchored a show. Yes. Morning show. एंकर मॉर्निंग शो। आजकल गायब हैं। जैसे मैं गायब हो गई थी। आई मीन एंकर मॉर्निंग शो शाइस्ता जी हैं और करंट कोई प्लेस चल रहे या नहीं? नहीं नहीं आजकल गायब है। एक उनका प्ले था जैसे वो कहते हैं ना शैतान को हमने ये मारे। कंकर। Conquer. यार लव इट समीरा आप कितने जबरदस्त हिंट दे रही है। शो की कौन तो सी? यंग नहीं होंगे अगर कंकर तो कोई पीटी का लग रहा है। नहीं मेरे साथ भी काम serial किया था है। ये, She's हाँ। played me in a serial. ओह
सनम बलोच। यस यस, आप देखे मैंने आपको सारे प्लेस देखे हुए। भाई ज़ोर शबाबी प्लेन के साथ था, देखे हो गए। चले भाई, नहीं बेटा, दोनों ने बहुत अच्छा खेला। बस पहले में इन्होंने थोड़ा सा टाइम लिया, अदरवाइज इन्होंने बहुत अच्छा खेला। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिल की बात भी होगी, कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप तमाम तर लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं दोनों ख़वातीन को इधर ले आई हूँ क्योंकि और मैंने ख़वातीन से करनी है आज दिल की बात, और इस दिल की बात के लिए आप दोनों को लेना है ओथ के जो कहूँगी दिल से कहूँगी, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह, ठीक है? ओके ठीक है, दोनों ने चले सोनिया। ओके, नहीं इतना मत डरे, बड़े अच्छे सवाल आते, परेशान ना हो। पहला सवाल आप दोनों से ये है कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि बस सारी मेहनत इसी दिन के लिए की थी? आई थिंक एक लम्हा नहीं है, आई थिंक जब पहली बेटी हुई, दूसरी बेटी हुई और फिर मैं नानी बनी। सो आई थिंक ये, प्लस आई थिंक जब मैंने गुड़िया घर किया था इप्सन थिएटर फेस्टिवल में ओस्लो में, और इप्सन के ग्रेट ग्रैंडसन ने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि अगर आज इप्सन ज़िंदा होते तो दिस इज़ हाउ ही वुड हैव लाइक्ड हिज नोरा टू बी, कि वो नोरा जो आपने पोर्ट्रे किया है वो ऐसे ही चाहते जैसे आपने किया। आई थिंक दैट वाज मेरे करियर का हाईलाइट था। आप बताइए सोनिया। आई रिमेंबर मैंने ये सोचा हुआ था कि जब पहला बड़ा चेक आएगा तो हम लोग सब उम्रा पे जाएंगे, तो वो पहला चेक था 15 लाख का। तो उसमें फिर मैंने सारी पूरी फैमिली का किया था। फिर मैंने अपने फादर और मदर को बुलाया, मैंने कहा एक सरप्राइज़ है, तो उन्होंने खोला, फिर वो जो एक्सप्रेशन होता है ना उन लोगों का, तो वो बहुत अच्छा था। और फिर सब गए, फिर सब वहाँ पे ठहरे, फिर मदीना शरीफ जाते थे, तो वो बहुत एक यादगार मोमेंट था। और वाकई एक बेटी के लिए कि जब बेटी अम्मा अब्बा को इतना अच्छा प्रेजेंट दे रही है तो वो भी ना बिल्कुल, आई थिंक इसकी कोई वो नहीं है, प्राइस नहीं है। हाँ बिल्कुल। वो कौन है जिसको आपका हर राज मालूम है, यानी कि वो आपका बहुत ही करीबी दोस्त है? अगर मैं इंडस्ट्री में बात करूँ तो इंडस्ट्री में बात करूँ, दैट्स टफ। हाँ आई थिंक समीना, आम जिंदगी में भी। हाँ समीना अहमद मेरे बहुत करीब हैं। वो मुझे जब मैं एक्टर नहीं थी तब से जानती हूँ। आप बताइए। रासिक आप जानते हैं? बिल्कुल, हाँ। वो उनको सब पता है। ना बहुत ज़्यादा आपको करना चाहिए ओवर के रोज़ मिल रहे हैं, ना इतना आपको घर बैठ जाना चाहिए कि आप बिल्कुल ही कोई हर चीज़ का एक्सपोजर ख़त्म हो जाए आपकी ज़िंदगी से। अपने आप को हर एक से कट करके भी नहीं बैठ सकते। सलाम दुआ तक रखना चाहिए। हाँ, एंड ऑफ कोर्स सुल्ताना ज़िंदगी। ओके, क्या हमारे यहाँ लोगों को बॉडी शेम करने या एज शेम करने की आदत हो गई है? आई थिंक बहुत बुरी आदत है अगर करता है कोई। किसी को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं बात करनी चाहिए किसी की लुक्स के बारे में, ये गलत है। और ये सोशल मीडिया में कुछ ज़्यादा ही हो गया है, और स्पेशली ख़वातीन को लेके भी थोड़ा ज़्यादा। और स्पेशली मुझे ये बहुत बुरी बात लगती है, अगर एक शख्स जो है वो सीनियर है, सीनियर और जूनियर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता एक्टिंग के अंदर, आपको कैरेक्टर दिया जाता है और आप वो कैरेक्टर निभाते हैं, लेकिन किसी को हक नहीं है कि वो कहे कि आप इतनी उम्र के हो गए, आप आराम करें और वटेवर बहुत गलत बातें लिखते हैं लोग ना, वो गलत बात है। हाँ हमारे तो लोग फ़ौरन कहना शुरू कर देते हैं जब आप हीरोइन नहीं आ सकते, हीरो नहीं आ सकते। खैर हीरो तुम्हारे पे भी लगे रहते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है सोनिया कि हमारे यहाँ लोगों की बॉडी शेम करने के लिए और रेस शेम करने की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? आई थिंक लोगों की तो आदत हर चीज़ पे ही, सिर्फ बॉडी शेम तक ही महदूद नहीं है। आई थिंक हर चीज़ पे ही आपको कमेंट करने की लोगों की आदत है। अभी आपके ऊपर है कि आप उसको कितना लेते हैं। लोग तो बात करते ही हैं, तो अब आपके ऊपर उसको कितना, किस चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है वो उसको लें, और जिस चीज़ों को डिस्कार्ड करना है वो बस सुने और यहाँ से। आप लोगों की अचीवमेंट को देखना चाहिए ना, कितनी मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए, और अगर कोई अपना ख्याल रखता है और अच्छा लग रहा है और ज़िंदगी से भरपूर है, जैसे हमारी उषा है, आई एडमायर, आई लव हर एनर्जी। वो कैसे मज़े मज़े की चीज़ें करती हैं और बेझिझक बेधड़क है ना, बिल्कुल एड्रेस भी करती है कोई अगर उनको ऐसा कुछ कहे तो उनको एड्रेस भी करती है कि भाई, और हमारे शो में भी आकर इस हवाले से व्हाट इज एज, इट्स जस्ट अ नंबर। और नहीं, हमारे उसका भी ना कलरिज्म पे भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं। एक पता नहीं माइंडसेट कोई पुराना किसी का बना हुआ, वहीं से चीज़ें चलती है, जबकि
कितनी खूबसूरत हमारा कॉम्प्लेक्शन है, लोग लिटरली पागल हो जाते हैं देख हम निकल ही नहीं सकते ना उस गोरे रंग उस चिट्टे रंग से कि जो उसकी ऑब्सेशन है हमें। तो ये भी ब्यूटी कॉन्सेप्ट अपने बनाए हुए हैं। बिल्कुल, वरना ये वो ब्यूटी तो हर पोस्ट कॉलोनियल सिंड्रोम है ना ये। झूठ बोलकर लोगों का दिल रखना सही है या सच बोलना जरूरी है चाहे रिश्ता टूट जाए? मुझसे पूछ रहे हैं? दोनों सही सवाल है। आई थिंक चुप रहना बेहतर है। ओवर कमिट करना कोई ख़ास बात नहीं है। चुप रहो, भाई कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है। हाँ, दिल रखना है किसी का तो स्माइल भी काफ़ी होती है। लेकिन सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? नहीं, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसका दिल अवॉइड करें तो क्यों आप उस तरफ जाएं? मैं पता क्या करती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ आप क्या सुनना चाहती हैं। क्यूट। बस मैं समीना आपसे बहुत सीखती हूँ वैसे। आप क्या रिलेशनशिप की चीज़ें भी बहुत सीख रही हूँ मैं। अब जैसे अगर कोई पूछ रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो अब मैं पूछ लेती हूँ कि आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहती हैं? ये अच्छा है वैसे, अच्छी टिप मिल गई अच्छी वैसे। टिप है, अच्छी टिप। आप बताएं आपका क्या इसमें ओपिनियन है? मुझे तो ये पसंद है, जैसे अगर मुझसे कोई बात कह रहा है तो सच भी है, लेकिन कोई बात बुरी भी है, लेकिन सच है तो मुझे सच सुनना है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सच कहें आप, लेकिन उसको कहने का तरीका होता है नरम लहजे में, अल्फाज का चुनाव ठीक करें। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हमें तो सच बोलने की आदत है, अब आपको बुरा नहीं, आप बात को कह किस तरह से रहें, ये क्या कह रहे हैं, नहीं इससे ज़्यादा कह किस तरह से रहे वो मैटर करता है। ये भी हम अपने शो में अक्सर बात करते हैं कि अक्सर लोग ना ये कहने के चक्कर में ना कि हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो वो फिर ना बदतमीज़ हो जाते हैं। दिल आज़ारी लोगों की सच से नहीं होती, आपके लहजे से होती है। हाँ, वेल सेड। आपको लोगों की पहचान हो जाती है या फिर ठोकर खाकर समझती हैं? दोनों। पहचान भी हो जाती है, सिक्स सेंस आपकी मदद कर रही होती है, फिर आप नहीं सुनते ना, फिर आप ठोकर खाते हैं। आपकी जो सिक्स सेंस है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ये है ना, तो आपको एक अंदर से एक घंटी बजती है ना वार्न करने के लिए कि ये घंटी आपकी हमेशा से करियर के आगाज़ से बजती थी या अब आके जाके आपकी घंटी बजती? नहीं, आई थिंक व्हेन यू आर यंगर तब तो आप ज़्यादा, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं आई होती ना। आप एज के साथ तो लेयर्स आ जाती है ना कि बात को समझना है, बैलेंस करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब आप यंग होते हो तो आप बरमला कहते हैं जो आपके दिमाग में और दिल में आता है, उस वक्त आती है, वो आपको मदद करती है। बट आप इतने फुल ऑफ योर सेल्फ होते हैं ना, आप सुनते नहीं। आप बताएं सोनिया, आपको क्या लगता है कि आपको लोगों की पहचान हो जाती है फिर आप ठोकर खा के समझते हैं? नहीं, ठोकर खा के ही समझती हूँ। आदत पड़ गई। जल्दी एतमाद कर लेती है लोगों पे? जी, बहुत जल्दी। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में, मैं हूँ जैसी हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों को, मैं लोगों की रवैयों से अपने आप को क्यों बदलूँ? जी, ये मैंने सीखा। बिल्कुल। मैं हर्ट होके फिर ये सीखा कि नहीं, मैं तो हूँ ऐसी कि मैं ट्रस्ट करती हूँ लोगों को। वो उन पे है ना, वो क्या बनते हैं, कैसे क्या करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब आपके ट्रस्ट टूटते हैं तो वो थोड़े से वो हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, दिल सख्त कर लेते हैं। आई थिंक वो नहीं करना चाहिए। आप जो आपने बात की है, मैं हूँ ऐसी, मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं आउट ऑफ द वे जाती हूँ, मैं लोगों की तारीफ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं लोग, मैं क्यों बदलूँ? हाँ, आपके साथ भी ऐसा ही। चलें, ज़िंदगी में जितने प्लान आपने बनाए उन पर अमल भी आपने वैसे किया या आपने ये समझ लिया कि वक्त के धारे के साथ बहने वाला फॉर्मूला जो है वो सही है? नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अच्छे और सवाल मैंने है, खुद चॉइसेस सब मैंने माशाल्लाह से अब तक सब कुछ मैं अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ, अपनी मर्जी से काम करती हूँ, अपनी मर्जी से काम नहीं करती। हाँ, खुद प्लान करती हाँ, है। मेरी मर्जी है। जैसे मेरी अम्मी कहती है ना, हम खुद करेंगे, हम खुद कफील होंगे, मैं ऐसी ही हूँ, खुद कफील हूँ। नहीं, लेकिन ये बहुत लकी होते हैं ऐसे लोग जो सोचें वो करें और वो भी जाए। हाँ, लेकिन मैं तो आई गो विद द फ्लो। मैं मैनिफेस्ट ज़रूर करती हूँ कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, लेकिन उसके लिए कभी भी स्ट्रगल नहीं करती, क्योंकि मैं करती हूँ तो फिर वो होती ही नहीं है, तो मैं बस छोड़ देती हूँ। फिर उसको दुख ज़्यादा होता है। हाँ, दुख ज़्यादा होता है, फिर वो जिस चीज़ से पीछा पड़ जाते हैं, जिसको चेस करने लगते हैं ना, वो चीज़ आपसे और ज़्यादा दूर हो जाती है। तो बस आपको अपने इरादे रखने चाहिए, लेकिन उस चीज़ के लिए अपनी एनर्जी देनी चाहिए। एनर्जी देना बड़ा ज़रूरी है उस चीज़ के। वो कहते हैं ना, हज़रत अली का वो है कि मैंने अपने इरादों के बदलने से अपने खुदा को पहचाना। तो इरादे आपको नहीं पता खुदा ने क्या सोचा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, दिल से फैसला करना फ़ायदेमंद है या दिमाग से फैसले करना फ़ायदेमंद? ओह, ये तो आप बताएं। आप समझदार। दोनों। आई थिंक ये एक बारीक सी एक लकीर है इधर और उधर,
और आपने दोनों की सुननी है, दिल की भी और दिमाग की, और फिर फैसला करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो जो सिर्फ दिल से होती है ना, और कुछ चीज़ें दिमाग से दिल समझदार होते हैं वैसे। अरे बिल्कुल होता है, बिल्कुल दिल दिमाग आपकी इंस्टिंक्ट्स बताते हैं। आपकी जो पूरी जो हयात है उसमें ये सब मैटर करते हैं। जैसे गट भी मैटर करता है, क्योंकि वो भी एक दिल है। बिल्कुल, जो आपको यहाँ से फीलिंग होती है, कहते हैं ना गट फीलिंग, तो आप वो भी एक है, और दिल भी है, और दिमाग भी है, और एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस आपको बहुत सिखाता है। फिर लोगों के रवैयों से आप सीखते हैं, आपके उनके लुक से सीखते हैं, जो आंखें रोल करते हैं लोग, आपको एक सेकंड में पता चल जाता है। जैसे लोग मुड़ते हैं ना, वहीं से अच्छा, और मुझे बड़ा मजा आता है। मैं कहती अच्छा, तो अच्छा ये भी आजमाएंगे, चलो कर लें ना, कर खुश हो जाए। आप बताएं सोनिया, दिल से फैसले करना ठीक है दिमाग से? दिल से, मैं तो दिल से ही करती हूँ। दिमाग से इसलिए नहीं करती क्योंकि अगर कल को कुछ होता नहीं तो एटलीस्ट ये होता है कि जो दिल चाह रहा था वो एटलीस्ट वो किया तो ट्राई तो किया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आपका दिल समझदार है, समझते कि मेरा दिल समझदार हो गया? नहीं, बिल्कुल भी समझदार है। कैंसेरियन हूँ ना मैं, बहुत मूडी हूँ, तो वो बस जो सोचा है वो करना है। सही। अच्छा, कोई ऐसा फैसला जो आपने अपने लिए बहुत देर में लिया हो और आपको लगता हो कि ये फैसला तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था? कोई ऐसा फैसला जो बहुत देर से लिया हो और आप पछतावा हो कि ये पहले कर लेना चाहिए था? पछतावा नहीं, मतलब हाँ फीलिंग हो कि कर लेती तो अच्छा था। नहीं, सभी कुछ करके यहाँ पहुँची हूँ अपने प्लान से कि अच्छा अब ये है, ये यहाँ से मुड़ना है, मुड़ जाओ। मैं ये करती हूँ, जैसे अगर कोई चीज़ करूँ, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में गई और एहसास हुआ नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी, तो मैं एग्जिट मास्टर बहुत हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता एग्जिट करने में। मेरा कोई ईगो नहीं है, ईगो में आप बहुत फंसते हैं। मेरा कोई ईगो नहीं है भाई, नहीं अभी नई फिल्म इंडस्ट्री अपने करियर की हाइट बड़े ऊंचे वक्त के ऊपर मैंने कहा नहीं, ये नहीं, मेरे से नहीं हो रहा ये, चलो जी छोड़ दिया। इंतहा के बाद इतनी सारी फिल्में छोड़ दी मैंने, 12 फिल्में छोड़ी थी जब इंडस्ट्री से मैं गई थी एज एन एक्टर। ओके, तो आपको आपके आसपास के लोगों ने समझाया नहीं कि नहीं भी अभी सबने समझाया ये क्या कर रही हो, अभी एक हिट फिल्म दी है। मैंने कहा नहीं बस मेरा दिल नहीं कर रहा, और चली गई। इसी तरह इंतहा के बाद बहुत सारी फिल्में थी, सब कुछ छोड़ के कराची एक्टिंग करनी शुरू कर दी। आसपास के लोग से परेशान रहते होंगे कि भैया तो जैसे एग्जिट मेरा बहुत है ये कि ये जगह अब यहाँ तक ही है मेरे लिए, इसके बाद क्या होगा, मैं इस तरह हो जाऊंगी, नहीं मुझे नहीं करना। तो ये पावर है मेरे में, और आई एम सो ग्लैड कि ये पावर है। आई थिंक आप बहुत डिसाइसिव हैं, आपको पता है कि क्योंकि अदरवाइज ये दीमक फिल्म कभी ना होती। ये डिसीजन के मैं अब नहीं करूँगी थोड़े दिन काम, और मैंने शुक्र है नहीं किया काम, क्योंकि अब मैं वहाँ दिखूंगी बड़ी स्क्रीन पर। क्योंकि इतना आपने ब्रेक भी लिया। आप बताएं जनाब कि कोई जिंदगी में ऐसा फैसला जो आपको लगता है कि आपने बहुत देर से लिया और आपको उसको पहले ले लेना चाहिए था? वैसे तो आई थिंक ज़िंदगी में जितने भी चैप्टर्स आए हैं वो सब अपने अपने टाइम से बहुत अच्छे टाइम से आए हैं, और मुझे लगता है शायद पहले थोड़े से आ गए जो थोड़े लेट भी हो सकते थे। पर अगर कोई चीज़ आप कहें रिग्रेट अगर है तो ये होता था कि मैं कुछ अपने रिश्तों से थोड़ा नाराज़ रहती थी, और वो उसके लिए ना आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो उन चीज़ों में कि नाराज़ रहने से कोई फ़ायदा नहीं होता, लाइफ का पता ही नहीं होता, अभी हम बाहर निकलेंगे नहीं पता हम हैं भी है नहीं। एब्सोल्युटली। तो उन चीज़ों में हम बहुत वक्त ज़ाया करते हैं कि अच्छा ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों कह दिया, और आप नाराज़ बैठे सालों भाई से नाराज़ बैठा है, बच्चे ऐसा लगता है कि मना लेना चाहिए था कहीं जगह बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। हाँ, जल्दी करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, कुछ मिलता ही नहीं है इन रिटर्न। हाँ, मेरी अम्मी कहती थी लड़ाई करके सोते नहीं है जी, सोने से पहले लड़ाई ख़त्म कर देते। बिल्कुल। वो कौन है जिसके साथ आप जितनी भी बातें कर लें आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होती? मेरी बेटियाँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके साथ, मैं इतना सीखती हूँ उनसे, बहुत सीखती हूँ, और बड़े मुझे सही मशवरे देती हैं, क्योंकि वो एक नई जनरेशन है, उनके पास उनके एक्सपीरियंसेस है। अनम और अमल के साथ बात करने में बहुत मजा। अच्छा, उनसे मशवरा वैसे लेती हैं? हाँ, मशवरा देती हैं आपको? बिल्कुल। अगर आप फिल्म कर ली आपने बेटियों से पूछा? बिल्कुल। अनम को तो ये स्क्रिप्ट उसने तो 3 दफा पढ़ी थी। बहुत इन्वॉल्व है। हाँ, बहुत इन्वॉल्व थी वो, मेरे साथ थी वो सेट पर, तो बहुत थ्रू आउट दीमक की जर्नी के साथ थी। आप बताएं सोनिया,
आपसे भी ही सवाल है कि वो कौन है कि जिससे आप जितनी भी बातें कर लें आपकी बातें ख़त्म ही नहीं होती? आई थिंक माई सिस्टर्स है ना, क्योंकि वो हम लोग ऑलमोस्ट हम उम्र हैं, तो उनसे बहुत बातें, लेकिन ख़त्म तो उनके साथ भी हो जाती हैं। बहुत बातें नहीं आती, लेकिन उनके साथ में क्योंकि बचपन से साथ हैं, हर चीज़ साथ की है, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, अपने बहनों ने कभी ऐसा नहीं कि बहनों में लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा खौफ होता है कि ऐसा ना कि मेरी किसी बात की जाके अम्मी से शिकायत कर दे? नहीं, हमारी सबसे पहले अम्मी को ही सारी चीज़ें पता होती है, फिर बहनों को पता लगती है। बहुत चिल है। क्या मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो आपको अपनी शख्सियत या आदत बदलने पर मजबूर करते हैं? किसने लिखे सवाल, बड़े समझदार हैं। एक हमने सबसे समझदार हमारी टीम में सबसे समझदार उसी से क्वेश्चन। सवाल ये है कि क्या मोहब्बत में इतनी ताकत है कि वो आपको अपनी शख्सियत या अपनी आदत बदलने पर मजबूर कर दे? दरअसल है ही मोहब्बत, और कुछ है ही नहीं। पूरी कायनात का दारोमदार मोहब्बत पर, इंसानों के रिश्तों का दारोमदार मोहब्बत पर, माँ और बेटियों का, मियाँ बीवी का, सब कुछ, बाप और बेटी का, ये सब मोहब्बत ही तो है। आप इर्द गिर्द देखें, कोई बहुत ही मोहब्बत करता होगा इंसानों से कि क्या चरण, क्या परिंद, क्या मौसम, क्या बादल, क्या बारिश, क्या बात, लुक एट समंदर किस तरह आता है आके, टच करता है और चला जाता है। इट्स ऑल प्यार, मोहब्बत, इश्क। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद की मोहब्बत में पूरी दुनिया बना दी। क्या खूबसूरत बात, आपने कितनी अच्छी बात की। मोहब्बत में ही तो सही ताकत है। क्या खूबसूरत बात की आपने, और क्या प्यारा आपने वैसे हवाला दिए सोनिया। वो लोग जो मुफ्त मशवरा देना अपना फ़र्ज समझते हैं, आप लोग उनको क्या मशवरा देंगे? नहीं, वो बड़े प्यार और अपनायत से देते हैं ना, मगर वही लहजा कहें ज़रूर, लेकिन ये देख लो कि क्या कह रहे हो ना, तो मैं करेक्ट कर देती हूँ। अगर आउट ऑफ लाइन हो ना कोई, मैं उसको, उस दिन में किया था ना शो में, मैं आई फील ये भी सीखा। अब लेकिन हमें फिर क्यूरियोसिटी आ गई, एक तो दीमक की क्यूरियोसिटी, ऊपर से अब उस शो की क्यूरियोसिटी की किसको कहते हैं, जवाब दिया था वो कौन होगा। हाँ नहीं, मैं आई बिलीव इन दिस कि घर लेके नहीं जाओ और फिर सोचो उसके बारे में, जो चीज़ अच्छी ना लगे उसी वक्त कह। ये मैंने ज़िंदगी से सीखा, आपने कहा था, ये मैंने ज़िंदगी से सीखा है, और प्यार से कह दो, बस कह दो। आप बताएंगे जिनको बहुत शौक हो मशवरा देने का, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा ये कि देते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है। असल में आपके अंदर खुद समझ होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही कह रहे हैं, ये क्या चीज़ हमारे फ़ायदे में है और क्या चीज़ ये ठीक नहीं कह। बहुत सारे लोग मशवरे देते हैं, गलत मशवरे भी देते हैं, लेकिन आप में ये पहचान सब में नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। तो आप में लोगों के मशवरों पर आ जाती, सुन लेती लोगों के मशवरे आप? नहीं, मुझ में पहचान है कि क्या सही मशवरा है, क्या नहीं। चलिए, तो ज़बरदस्त बात होगी। भैया मुझे बाबा मशवरा दिया जा रहा है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक का वक्त आ गया। तो मैं, हाँ, ये भी बड़ा अच्छा मशवरा है, सही मशवरा सुन लेना चाहिए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मजा आएगा। ईद मुबारक। वाओ, तो बहुत इंतज़ार है जी, और आप लोग भी ज़रूर जाइएगा ताकि आपकी ईद को जो है ना वो 4 चांद लग जाए। थोड़ा सा डर की ईद गुजारे, मज़ा आएगा आपको। ऐसी एंटरटेनमेंट तो हम सबको चाहिए होती है। मुझे बताएं, आपकी मदर ने ये देखा, ट्रेलर देखा? हाँ। मेहताब आपा का क्या कहना था इस हवाले से? बस वो खुश है कि कुछ ना कुछ कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ। ऐसे ही खुश है, या फिर शी वाज वेरी एक्साइटेड कि क्या ज़बरदस्त, क्योंकि इतना, क्योंकि हमने अभी तक पाकिस्तानी जितनी भी फिल्म जो हॉरर जॉनर की जितनी भी हैं, हमने ऐसा ट्रेलर नहीं किसी का नहीं देखा, तो नहीं कहा कि ज़बरदस्त, मतलब खुश हुई ना कि जब मेरे बेटे ने अच्छा किया। हाँ, आई मीन वो शी इज़ वेरी सपोर्टिव, और वो उनको अच्छा लगा। ज़्यादा उनको खुशी होती है कि लोगों को चीज़ पसंद है। ऑफ कोर्स मदर की वैलिडेशन तो हमेशा रहेगी, हाँ, तो वो तो हमेशा सपोर्टिव ही रहेंगी, बट उनको लोग मैसेज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार ये फिल्म है और हमें देखनी है और बहुत ज़बरदस्त है, तो उनको उस चीज़ की खुशी होती है कि लोग क्या कह रहे हैं, बट शी वाज प्राउड। अच्छा, अम्मा को राज़ी करना आसान होता है वैसे? नहीं, कहाँ होता है। मैं क्या था IT पढ़ने बाहर, और मैं कर रहा हूँ फिल्म, और वो पता नहीं कहाँ से लगा मेरा बेटा, पता नहीं क्या करेगा ज़िंदगी के साथ, फिल्में बनाएगा। तो बड़ा सुना मैंने, बड़ा वो पेशेंट थी इस मामले में। इट्स नॉट ईजी, फिल्म बनाना इस मीडिया में एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर टफ होता है, बट शी हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम नहीं ट्राई करो, दोनों ने वेरी सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है, फादर मदर बोथ, एंड बस वो आइडियाज़ आते हैं, हम करते हैं। अच्छा, मुराद, यू वर वेरी यंग व्हेन यू लॉस्ट योर मदर। परवीन साहिबा ऑफ कोर्स
बहुत बड़ा नाम है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हम सारे मुल्क में भी, जहाँ उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, जहाँ हम लोगों को शगफ़ है इस खूबसूरत लैंग्वेज के हवाले से और शायरी के हवाले से, तो आपकी वालदा को बहुत प्यार करते हैं। आपका कैसा बॉन्ड था उनके साथ, और क्या उनको राज़ी करना आपके लिए आसान था जब आप छोटे होते थे? मेरे लिए ज़्यादा आसान था बिकॉज मैं उनका इकलौता बेटा था, तो जो भी मैं चाहता था आराम से हो जाता था। उनके साथ बॉन्ड ये था कि वो मसरूफ़ बहुत होती थी, मतलब जैसे कि नॉट ओनली वॉज दिस चीज़ शायरा बट वो ब्यूरोक्रेट भी थी जी। तो सुबह से शाम उनका ऑफिस या मीटिंग्स और फिर कोई मुशायरे में चला जाना, कभी इधर चला जाना, मगर वो कोशिश करती थी कि जितना वक्त उनके साथ निकाल सकती थी मेरी निकालती थी। और एक चीज़ पे वो ज़्यादा उनकी इंटरेस्ट थी कि खाना वगैरह के अंदर कोई मिसिंग आउट ना हो जाए। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर, सो दैट वाज समथिंग वी पुट लॉट ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स एंड हम कोशिश करते हैं कि कम से कम दिन में एक खाना तो हम ज़रूर साथ खाएं। अच्छा, वो आपके खाने को लेके भी वो बहुत पर्टिकुलर होती थी। एक बार आप लोग ट्रैवल कर रहे थे, मैं चाहूँगी ज़रा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करें कि आप लोगों को आपको जिस किस्म का अंडा पसंद था नाश्ते में और शायद वो नहीं होटल में मिला। अंडा नहीं, इट वॉज मोर लाइक अ डिनर सिचुएशन। आई थिंक ये 1980s की बात है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की ज़्यादा दोस्ती होती थी। तो इंडिया में एक मुशायरा था तो उसके लिए अम्मी को बुलाया गया था, तो मैं उनके साथ गया था। और इंडिया को आपको पता है इस वेरी वेजिटेरियन, तो जिस होटल में ऑर्गेनाइजर से मैं ठहराया था it was टोटली वेजिटेरियन, तो पालक पनीर, भिंडी एंड मुझे चिकन पसंद था। तो मैं जब रूम सर्विस में देखा मैंने कहा इसमें तो कुछ भी नहीं है मेरे खाने के लायक, तो मैंने कहा मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। अब वो उधर मुशायरे पे जाने वाली थी, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजर से कहा भाई आई एम नॉट गोइंग टू द मुशायरे जब तक आप हमारा होटल ठीक ना करें। सो देन दे चेंज द होटल इनटू अ मोर अप्रोप्रिएट होटल वेयर द मेन्यू वाज समथिंग दैट आई लाइक्ड एंड फिर वो गई मुशायरे में, तो शी वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट। और आपको प्यार से कोई आपका निकनेम भी वो लेती थी? आई थिंक दुनिया के सारे जो अच्छे जानवर हैं, तोता, मैना, गुलहरी, वो सारा, बट द मेन वन वाज गीतू। गीतू, यस, शी थॉट दैट आई हैड समथिंग टू डू विद सिंगिंग बट आई डोंट नो, बट चले। आपकी अम्मा ने वैसे आपको क्या निकनेम रखा हुआ था? प्यार से क्या बुलाती थी? नो निकनेम, राफ, आई डोंट थिंक, सिंपल, पांच लेटर्स का नाम क्या श्रिंक करेंगे। नहीं, बंदा प्यार से बच्चों को कहते हैं लड्डू, मेरा बेटा था कांगड़ी से कहती मेरा लड्डू। नो, मुझे तो कुछ याद नहीं। ना राफे, राफे बाबा, राफे जानू, ऐसे बस। मेहताब बाबा वैसे सख्त थी? ओह या बहुत सख्त भाई, मतलब कि वो ब्यूरोक्रेट रही हैं करंटली भी, शी इज वेरी लाइक प्रॉपर मुझे एक बड़ा मज़ा है वाक़या याद है कि मैं ना स्टडीज़ में कुछ ख़ास नहीं था एंड क्योंकि मेरे टाइम पे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स नहीं थे, हमें कहा गया था भाई साइंस पढ़ो या कॉमर्स पढ़ो। तो माशाल्लाह से मेरे ग्रेड्स ओ लेवल्स के आए, इतने ज़बरदस्त आए, एंड शी वाज सेक्रेटरी एजुकेशन। तो जब मुझे ए लेवल्स में एडमिशन लेने का टाइम आया एंड आई शोड द ग्रेड, शी सेड कि कौन तुम्हें एक्सेप्ट करेगा? शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक ऑन योर बिहाफ, खुद करो, अपना रास्ता ढूंढो। शी वाज सो स्ट्रिक्ट, आई मीन एक फ़ोन कॉल से हो जाता है और मैं परेशान, मैं कहा मैं क्या कहाँ जाऊँगा, एंड शी वाज दैट स्ट्रिक्ट। तो बट शी इज़ बीन ऑलवेज अ फर्म बिलीवर कि भाई अपने पाँव पे खुद खड़े हो, ना हम कहीं में बात करेंगे, ना आपकी सिफारिश करेंगे। शी इज़ ऑलवेज बीन लाइक खुद अपना रास्ता ढूंढो। तो आई वाज लाइक ओके, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट लाइक दिस। कभी मार खाई है वैसे आपने? मार नहीं, आई मीन डांट खाई है, ग्राउंडेड हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, बट आपको वैसे कभी? बहुत पड़ी है। इनफैक्ट उनकी तो एक पता नहीं एक मिशन इन लाइफ था कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दे, कभी लॉरेंस कॉलेज, कभी हसन अब्दाल, कभी HSN, बट मैंने हमेशा रिबेल किया भाई मैं आपके साथ, आपका इकलौता बेटा, मुझे क्यों भेज रही हैं? मगर उसी पे थोड़ी बहुत हमारी होती थी टेंशन, बट अदरवाइज शी वाज वेरी लविंग। आप बताएं, आपको वैसे बच्चों में मार पड़ी कभी आपकी अम्मा से? एक दफ़ा मैं स्कूल में थी और मैं देखती थी कि दो दोस्तें थी जो बहुत चीज़ें खाती थी ना, मज़े की, हर जगह रुकती थी, और हम जब घर आ रहे होते थे और मैं सोचती थी कि ये किस तरह खाती हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे तो डब्बा मिलता था लंच बॉक्स, तो मैंने पूछा तो कहने लगी क्या है? हम अपनी माँ के बैग में से पैसे चुराते हैं, फिर रास्ते में खाते आते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने गई और मैंने 4 आने अपनी अम्मी के बैग में से चुरा लिए। अच्छा, जब मैं आई तो अम्मी ने कहा कि लंच बॉक्स खाली क्यों बेटा? तो मैंने कहा वो दोस्तें कुछ खा रही थी तो मैंने मामा उनके साथ खा लिया। तो उन्होंने कहा कि पैसे कहाँ से आए थे? तो मैंने कहा मैंने चुराए थे। एक लगाया ऐसा उन्होंने मुझे चांटा,
एंड शी सेड ये कभी नहीं करना तुमने, और उन्होंने मुझे गुसलखाने में बंद कर दिया पूरा दिन टिल माई डैड अराइव्ड। She was also grounded. till 8 o'clock I was in the bathroom. ना खाना मिला, ना पानी मिला, ना कुछ। एंड फिर मुझे समझ आ गई। अच्छा, हम सबकी अम्मा ने जैसे आपकी अम्मा ने भी सख्ती की, हमारी बहुत सख्ती की है, हम तो टेलीविजन पे बता रहे होते। लेकिन आजकल की माएँ थोड़ी डिफरेंट होगी, वो कहती नहीं जी सख्ती नहीं करनी चाहिए, बच्चे पे शाउट नहीं करना चाहिए। नहीं, बात कर लेती तो बेहतर था। आपको लगता है? अगर बड़े जोर की मुझे लगी थी, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई चीज़ नहीं उठाई है, चाहे मुझे कितनी पसंद हो, चाहे मेरी अम्मी की हो या मेरे मियाँ की हो या बच्चों की हो या खाला की हो। खाला के पास बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं, मैंने कभी नहीं उठाई। सोनिया, आपको पड़ी है डांट मार? जी जी बहुत मुझे मेरी बहन दोनों को बहुत पड़ती थी, कोई भी इस तरह की बात होती थी। वैसे नहीं, बात तो सही है, मारना पीटना तक नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। लेकिन बता देती तो मैं बता देती, मैं इन्फ्लुएंस थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नहीं, ट्रेनिंग ज़रूरी होती है, ये पेरेंटिंग ये बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए बच्चे जो हम तक के अब तक जो बहुत सिविलाइज्ड इसलिए होते हैं कि माँ बाप ने तरबियत वो खींच के रखा है। उस वक्त लगता है कि बहुत सख्ती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब बाकी आइडिया होता है कि नहीं भी बहुत अच्छा। मैं अपने अब्बा से कहती हूँ ना कि अब्बू आपने ये किया, फलाना किया, तो वो कहते बेटा तो देखो ना जी एंड प्रोडक्ट कैसा निकला। हाँ यार, ये तो बात है। किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी वैसे? झूठ बोलने पे बहुत ज़्यादा पड़ती थी। एक दफ़ा बस ऐसे ही हमारी नानी जो थी वो जमात मुस्लिमीन एक होती है जमात, वहाँ पर दर्स वगैरह सुनने जाती थी, तो उनकी जितनी भी वहाँ उनके साथ की थी वो सब बुर्का पहन के आती थी। तो एक दफ़ा हमारी फुप्पो आई, तो हमारी फुप्पो ने कहा कि ना पहनो अच्छा लग रहा है, तो मैंने पहना। तो मैंने कहा तो मैं बिल्कुल मम्मा कहते थे अपनी नानी को, उनकी दोस्त जैसी लग रही हूँ। कहने लगी आओ करके आओ, देखते हैं सब पहचानते नहीं पहचानते। हमारी फुप्पो ने कहा। मैं कहा अच्छा। मैंने बेल बजाई, मैं आई तो अम्मी ने कहा जी कौन? मैंने कहा वो मैं रज़िया खाला से मिलने आई हूँ, अपनी आवाज़ बनाकर। मैं बहुत छोटी थी, बचपन से हमारी लड़कियाँ तक आ रही थी भाई। जी बचपन से एक्ट्रेस फड़क रही थी अंदर इनकी। तो मैं बैठी और उनका आप क्या चाय पियेंगी, ठंडा पियेंगी? मैंने कहा जी चाय चलिए। उस वक्त भी नहीं पहचानी। वो जब लेकर आई है ना, हम बैठे थे, हम लोग सब हंस रहे थे, लेकर आई है तो फिर मेरी हंसी निकल गई। अम्मी मैं हूँ सरप्राइज। और मारा है उसने चाय की जगह कितनी गर्मी में जाके चाय सरप्राइज। तो उन्होंने कहा कि नहीं आज कल नहीं, माँ के सामने एक्टिंग कभी ना करना। फिर उसके बाद उन्होंने माँ के सामने कभी एक्टिंग नहीं की। और पता नहीं कैसे एक्टिंग तो समझ नहीं आता। तो ये इनकी लास्ट एक्टिंग थी उनके सामने। फिर एक्टिंग कभी नहीं कभी। और नहीं, अच्छी बात है, कभी भी झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जी बस एक छोटी सी यहाँ पे मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मजा आइएगा। ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ ईद शो में मौजूद हैं दीमक वाले। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ करें जिसपे आप वायरल हो जाए, फिर उसमें आप ये भी नहीं देख रहे होते कि आप किस किस्म का कंटेंट दे रहे हैं। तो ये इस बाउंड्री को हम कैसे ड्रॉ करें कि भाई नहीं, कंटेंट में भी जो चीज़ आपने देनी है, जिसे अगर वायरल होने के लिए भी चीज़ देनी है, क्योंकि आजकल तो ये भी है ना कि आप किसी फेलो कलीग के बारे में आप कुछ कह दें और उसके बाद आप वायरल हो जाते हैं और फिर आपके बारे में मुसलसल डिस्कशन हो रही है कि फलाने एक्टर के बारे में बात बहुत गलत ट्रेंड है। तो क्या कैसे इसको रोकना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक चीज़ है और क्या करना चाहिए? बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। मुझे लगता है किसी को कोई हक नहीं किसी के बारे में कमेंट करने का। आपको अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए। और पहली बात तो ये कंटेंट क्रिएटर हैं जो चैनल्स पे बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बिकरा जो होता है वो समझते हैं अगर बिक रहा है तो ठीक ही बिक रहा है। अब ज़रूरी नहीं कचरा भी बिक रहा है तो आप कचरा बेचना शुरू हो जाएं। आपको खुद सेंस होनी चाहिए। चैनल वाले ये समझते हैं कि अच्छा अगर टीआरपी आ रही है तो ये कोई हम अच्छी चीज़ हो रही है तो सब उसको फॉलो करने लग जाते हैं। नहीं, आप जो एक मयार बनाएंगे कंटेंट का, वही मयार सेट होगा आपकी ऑडियंस की मेंटालिटी का। बिल्कुल सही बात। चैनल मीडिया में बहुत ताकत है जनरेशंस को चेंज करने की। ये बात हम नहीं समझते। लेकिन आज को वो ना सब लोग इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होते हैं, हमारे एक्टर्स, क्योंकि हमें बहुत शौक है कि हम देखें कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, फिर वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि एक्टर्स का पूछे कि इनका काम क्या है, तो काम हमें उस वक्त टेलीविजन पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हाँ कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्सी उनसे अटैच है, क्योंकि उनसे कोई वायरल बात अटैच है, वो ज़्यादा हमें याद होती है। एक्चुअली सबको अपना अपना शौक़ होता है नज़र आने के लिए, न्यूज़ के अंदर रहने के लिए। तो अपने अपने तरीके लोग ढूंढते हैं कि हाउ टू स्टे रेलेवेंट या इन न्यूज़। तो ठीक है, जो जिसका दिल कर रहा है, जिसको नहीं पसंद है वो ना करे। तो अब
किसी को बहुत पसंद आता है वो शेयर करे, अपनी रोज़ाना नाश्ता किया, फिर नहाए, कपड़े बदले, मेकअप किया। ये तो मैं कहती हूँ फिर ठीक है, मतलब जो आजकल हो रहे हैं तो फिर ठीक है, चले अपने बारे में। हाँ। लेकिन आप किसी के बारे में चीज़ें उठा के जो शेयर कर रहे होते हैं, आप हर एक को राइट भी दे रहे थे, तो आपको लगता है थोड़ा सा खौफनाक ट्रेंड जो है वो हम लोगों को दे रहे हैं कि हमें पता है कि जी उस पर कीचड़ उछाल के हम वायरल हो जाएंगे? आई मीन सैड कि ये जो नेगेटिव तरीका है अपने आप को वायरल करने का, लाइमलाइट में रखने, ये अनफॉर्चुनेटली इट सेल्स ये मसाला कंटेंट, बट इट पुट्स पीपल डाउन। तो मैं भी इसके अगेंस्ट ही हूँ, लेकिन वो भी एक डिराइव्ड कंटेंट होता है, इसके पीछे होता है कि जी हम ये बात करेंगे, नैरेटिव को फ्लोट करेंगे और उसको हम आगे लेके जाएंगे। प्लान चीज़ें होती हैं एंड पीपल बिहाइंड इट वेरी वेल नो व्हाट दे आर डूइंग, सो बस दिस इज हाउ आई सी इट, बट इट शुड बी डिस्करेज्ड। हाँ मुराद, आपको क्या एब्सोल्युटली ऐसा नहीं होना चाहिए, और आई थिंक लोगों ने और गवर्नमेंट्स ने और कंपनीज ने इसको नोटिस किया एंड दे आर ब्रिंगिंग अप दीज मॉडरेशन पॉलिसीज़ कि अगर ऐसा कोई कंटेंट बाहर आए तो जिसके ख़िलाफ़ ये बात हुई है उसको कम से कम रुकवा सकता है, उसको थोड़ा उसकी जो इंटेंसिटी है वो लो कर सकता है ताकि उसका इतना इम्पैक्ट ना हो जितना होना चाहिए। जी, और ये क्विक फेम तो है, बट इस फेम का टाइम स्पैन बहुत कम है। तो ये न्यूज़ आजकल क्या है, अगर बहुत जल्दी आपकी न्यूज़ वायरल होती है तो दूसरे दिन ख़त्म भी होती है, क्योंकि दूसरी न्यूज़ होती है। फिर कोई और दिन फिर आपको दूसरे दिन भी यहाँ लोग कहते हैं कि आज मैंने इसके बारे में बात कर दी थी, अब मैं उसके बारे में बुरी बात करूंगा या करूंगी ताकि मैं दोबारा से वायरल तो कोई सब्सटेंस पे काम करें जो जिंदगी भर चले। पंजाबी में कहते हैं इज नॉट अलाउड, आप किसी को, लेकिन अगर तारीफ कर दे इज़न्ट इट बेटर? कि ये कितनी अच्छी बात है ना, तारीफ करो ना, काम की तारीफ करो, लुक्स की करो, कपड़ों की करो। पंजाबी में कहते हैं जी अक्ल हथ मारो, तो वो एग्जैक्टली वही बात है। मुझे ने एक बड़ी प्यारी बात बताई थी और बहुत प्यारी बात है कि अगर तुम्हें किसी की चीज़ अच्छी लगे, अगर उसका घर अच्छा लगे या कुछ हो, तो जेलस होने के बजाय उसके लिए शुक्रिया अदा कर दो अल्लाह का। हो सकता है उसके वसीले से वो तुम तक भी पहुंच जाए। बिल्कुल, तो जेलस होने से क्या फ़ायदा है? तारीफ करो, उसके लिए दुआ करो, बिल्कुल जी, वेल डन कहो। हम भी दीमक के आने से हम लोग भी बहुत खुश और हम चाहते हैं कि दीमक से हमारा सिनेमा का एक बहुत अच्छा रिवाइवल भी हो। दो बातें आप लोगों को बताएं कि दीमक में ऐसी क्या चीज़ें कि लोग आए और दीमक देखें। राफेल स्टार्ट फ्रॉम यू, दो ऐसी चीज़ें। वेल आई थिंक एक तो हमने बड़ी मेहनत की है, हमारे इसके अंदर इंडस्ट्री के वेटरन्स और लेजेंड्स हैं जो मैंने एक कोशिश की कि जी कम से कम रिनाउंड नेम्स हों, इन्होंने इनका एक पार्टिसिपेशन हुआ इंडस्ट्री से, और हमने डिफरेंट जॉनरा क्रिएट किया है फॉर द इंडस्ट्री कि हम स्पेस बनाएं पाकिस्तानी कंटेंट की, कि वी आर क्रेडिबल इनफ टू प्रोड्यूस सच कंटेंट, एंड वर्डिक्ट ऑडियंस के हाथ में है, ऑडियंस ने फैसला करना है। वी होप दैट दे एंजॉय एंड एंटरटेन देमसेल्व्स। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तो लोगों का सपोर्ट नहीं होगा उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, पीपल विल लव इट। जी मुराद, मैं तो यही चाहूँगा कि यू नो मेड इन पाकिस्तान को हम और फ़रोग़ दें, राइट? और हमारी इंडस्ट्री में इतना कैपेबिलिटी है कि हम हर तरह का जॉनरा कर सकते हैं। इट डजंट हैव टू बी रोम कॉम ऑल द टाइम। तो आप आइए, हमारी फिल्म देखें और इन्जॉय करें एंड सी हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है टू डू बेटर। समीना जी, दो ऐसी वजूहात जिनकी वजह से फैमिलीज़ को आना चाहिए और दीमक देखना चाहिए, वो क्या हैं? आई थिंक इसकी पोस्ट, इसका म्यूज़िक, इसका थॉट, इसकी जो इन बिटवीन लाइंस हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं राइटर आयशा और आप दोनों प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर राफी जो कहना चाह रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात भी है। वो बहुत बड़ी बात क्या है उसको ढूंढने के लिए आए कि नेगेटिविटी क्या कर सकती है, क्योंकि हम देखो इस दफ़ा हम बड़े पॉजिटिव थे और हमने क्या जंग जीत ली। बिल्कुल, हाँ ठीक है। और जब नेगेटिव होते हैं तो हम क्या कुछ कर पाते हैं, गुजरते हैं, जिससे हम लोगों को दुख देते हैं, जब तकलीफ से गुजारते हैं। तो नेगेटिविटी से, हाँ नेगेटिव हो तो अगलों के जहाज भी गिरा देते हैं, तो बड़ी बड़ी नैया डुबो देते हैं, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ये फिल्म देखना, क्योंकि ये मैसेज। और आपने वो साउंड इफेक्ट्स की बात की, तो वो भी साथ में जो लाइट्स हैं पूरी, जो वो थीम जो सेट कर रही है, वो बड़ा मैटर करते हैं, जो हमें नजर भी आ रहा है। हाँ, दो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पे कहेंगी कि ये वजह आके देखें फिल्म? आई थिंक इसलिए भी क्योंकि एक तो मैं अपने आप को, मुझे फिक्शन से मुझे इतना पसंद, लोग देखते हैं फिक्शन में, मुझे ये जो मूवी है ये इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। तो ये एक होता है आपको कि अच्छा सच्ची कहानी पे मबनी कोई फिल्म है, तो लोग उसको भी ज़रा शौक से देखने आते हैं, अच्छा ट्रू इवेंट्स कैसे हुए होंगे। तो एक तो ये है जिनको पसंद है देखना। दूसरा ऑब्वियसली
कास्ट अच्छी है, सारी चीज़ें, फिल्म बहुत अच्छी बनी है और फैमिली एंटरटेनमेंट है कि हॉरर जॉनरा एक ऐसा होता है कि ना सिर्फ बड़ों को पसंद है बल्कि बच्चे भी बहुत बच्चों को भी। और आजकल के बच्चे भाई उनमें तो दिल जिगरा बड़ों से भी ज्यादा 12 साल के बच्चे 12 साल और फैमिली बड़े। फिल्म। अच्छा आप लोग ये कह रहे हैं कि 12 साल से बड़े बच्चे देखें, छोटे बच्चे ना देखें? हम तो चाहेंगे सब देखें, बट आई थिंक अगर यंग बच्चे हैं तो उनको अपने पेरेंट्स के साथ देखनी चाहिए, पेरेंटल गाइडेंस जरूरी है। ख़वातीन हज़रात, ये बात तो वैसे आई एम नॉट दैट यंग बच्चा 12 साल का, लेकिन फिर भी मैं अपने मियाँ को और अपने बड़ों को लेकर आऊँगी फिल्म देखने के लिए, क्योंकि हल्की से आपको पता है डरपोक तो आपकी बहन भी है। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह करे जनाब की ये जो दीमक है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो के आपकी ईद जो है ना वो और ज़रा मज़ेदार हो जाए, और हमारी तो ऑफ कोर्स क्योंकि सिनेमा में इतनी कमाल कहते हैं रौनक लौट के वापस आ रही है, तो हम भी इंशाल्लाह सिनेमा को ज़रूर जाएँ। इतना तो जनाब आपका और मेरा भी हक बनता है कि किस तरीके से हमने अपनी फिल्म इंडस्ट्री को हेल्प करना कि दोबारा से रिवाइव कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। समीरा पर थैंक यू सो मच, एक दोबारा से आने पे भी कि आपने 5 साल के बाद आई, क्या कमाल आपने कम बैक दिया। थैंक यू सो मच सोनिया आपका, राफिया राशदी आपका, रात थैंक यू सो मच आपका। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको लात के गम से महफूज रखे। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।